साथियों और प्यारे बच्चों, पूर्व की कक्षाओं में हमने प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे गोली दर्पण एवं संबंधित कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, गोली दर्पण एवं परवलयाकार दर्पण। हम जानते हैं समतल दर्पणों में हम चेहरा देखते हैं और हमारा चेहरा समान आकृति का हमें दिखाई देता है। आज हम गोली दर्पण में चर्चा कर रहे हैं। गोली दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोली होते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। कैसे दर्पण? जिनके परावर्तक पृष्ठ गोली होते हैं, अर्थात उनमें वक्रता होती है। चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। 2 चित्र गोली आकृति हमारे सामने है। इसमें से कुछ भाग कटा हुआ है। इस भाग को हम AB के रूप में हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ये भाग AB है। ऐसे नीचे की ओर भी एक AB भाग है। इस तरीके से हमने बताया। परावर्तक पृष्ठ गोली होते हैं, तो आप देखेंगे कि इनके परावर्तक पृष्ठ चूंकि वक्रता है तो गोली कहलाएंगे। अब मुख्य बात है कि परावर्तक पृष्ठ कैसे बनाए जाएंगे। तो इनके पृष्ठ के बाहर की तरफ या भीतर की तरफ पॉलिश की जाती है या कलाई की जाती है। जैसे मान लिया जाए ऊपर वाले गोली आकृति में जो AB भाग है उसके बाहर की ओर पॉलिश कर दी जाती है। ये बाहर की ओर पॉलिश कर दी गई। इसी तरह नीचे के AB भाग में भीतर की ओर पॉलिश कर दी जाती है। तो आप देखेंगे कि बाहर की तरफ पॉलिश करने पर ऊपरी भाग में भीतर का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। नीचे वाले गोली भाग में भीतर की तरफ पॉलिश करने पर बाहर का भाग परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। तो ऊपर वाली जो गोली आकृति है जिसका भाग AB है वह कहलाएगा अवतल दर्पण। और नीचे वाला जो गोली भाग AB है वह कहलाएगा उत्तल दर्पण। अर्थात गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं: अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब इसमें एक मुख्य भाग देखें जो इनकी इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले दर्पण AB है, उसका एक मध्य बिंदु है जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, वह कहलाता है ध्रुव, जिसको अंग्रेजी में पोल कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र कहलाता है वक्रता केंद्र। जिसे हम C से प्रकट करते हैं, अर्थात यह बिंदु C कहलाएगा। इस AB भाग के लिए यह बिंदु C कहलाएगा, इस AB भाग के लिए बिंदु C कहलाएगा। यह इस गोले का केंद्र है जिस गोले में से इस दर्पण को काटा गया है, या ये दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम C से प्रकट करते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। आप देखेंगे इसी प्रकार से नीचे की तरफ ये P इसका ध्रुव कहलाएगा मध्य बिंदु, और P और C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसी भाग में हम देखें इस
दूसरे इस गोले के भाग को, अन्य भाग को हटा देते हैं तो आप देखोगे कि दोनों दर्पण हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जब प्रकाश किरणें दर्पण पर, इसको अगर हम देखें आगे बढ़ा दें तो P और C से आगे बढ़ाते हुए इसको अगर देखें तो ये मुख्य अक्ष कहलाएगी। हम इस बारे में बात करेंगे। जब दर्पण पर प्रकाश किरणें समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से हो करके जाती है उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। अर्थात आप देखिए, ये प्रकाश किरण इधर, ये इधर, ये रिटर्न हो जाएगी इधर, ये इधर, इसको कहलाता है फोकस। चौथी परिभाषा हमारे पास आई फोकस, जिसे हम F से प्रकट करते हैं। P व F के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। इसे स्मॉल f से प्रकट करते हैं। P, F और C से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। तो अवतल दर्पण की स्थिति हमने देखी। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में हम देखेंगे तो इसको जब आगे की तरफ बढ़ा दी जाती है तो यहां पर जो प्रकाश किरणें समांतर आपतित होती है इस तरीके से, तो परावर्तन के पश्चात वह ऐसा प्रतीत होगा कि ये किसी बिंदु से चल करके आ रही है। वह बिंदु कहलाता है, वह बिंदु कहलाएगा फोकस। अर्थात अवतल दर्पण में फोकस बिंदु परावर्तक पृष्ठ के सम्मुख सामने की ओर होता है और उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है। तो आप इन दोनों चित्रों से स्पष्ट कर पाएंगे। मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूँ। ध्रुव दर्पण का मध्य बिंदु होता है, P कहलाता है, P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम C से प्रकट करते हैं। वक्रता त्रिज्या, P और C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम R से प्रकट करते हैं। जब दर्पण पर प्रकाश किरणें समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई, इसमें आती हुई प्रतीत होती है, इसमें जाती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु फोकस कहलाता है। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है और दर्पण के ध्रुव P, फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C से जाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इस प्रकार से गोली दर्पण एवं इससे संबंधित परिभाषाओं के बारे में हमने चर्चा की। निश्चित तौर से इसका लाभ आपको होगा। धन्यवाद।